नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे इन शॉर्ट कि कौन से वाइटामिन्स ले या इतने सारे सप्लीमेंट्स हमको क्यों लेना पड़ता है जब हम कीटो डाइट पे जाते हैं या वेगन डाइट पे जाते हैं, ये ऐसा क्यों करना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि बॉडी में एक प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसके बारे में मैंने इसके पहले वीडियो में बात किया है। और उसकी वजह से आपको और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। और बेसिकली जब आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जो मैक्सिमम लोगों को होता है, तो आपके न्यूट्रिएंट स्टोर्स डिप्लीट हो जाते हैं जो बॉडी में होते हैं। न्यूट्रिएंट्स यानी कि वाइटामिन्स, ट्रेस मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। अगर आपके बॉडी में या नर्व्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स डेवलप होने के लिए कोई चीज़ ज़रूरी है तो ट्रेस मिनरल्स होंगे तो आपकी बॉडी बेहतर तरीके से प्रोटीन को एब्जॉर्ब करेगी, सिंथेसिस करेगी, जो न्यूरोट्रांसमीटर जैसे हमारी सारी नर्व एंडिंग्स में, सेंसेशन में, हर जगह वो पहुंचती है। जो प्री डायबिटिक कंडीशन में आपको होता है कि झंझनाहट होती है पैर में, ये वो, नींद नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए हमें जब स्पेशली अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है और आप कीटो डाइट अपनाने जा रहे हैं, यानी आप एक ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से फैट मेटाबॉलिज्म में बॉडी को कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे हम जब से बड़े हो रहे हैं तो हमने ये सुना कि भाई फ़ैट मत खाओ, लो फैट ये। तो सालों से क्योंकि हम बहुत ही रेस्ट्रिक्टिव डाइट्स में रहे हैं, तो बॉडी में हमारे गॉल ब्लैडर का फंक्शन ऑलमोस्ट नील हो गया है, बाइल कम हो गया है, तो फैट डाइजेस्ट भी नहीं होगा आपको। दूसरी बात, आपका लो स्टमक एसिड बहुत, जैसे आप बड़े होते हैं तो लो स्टमक एसिड की शिकायत बहुत है, उसके पीछे एक बहुत ख़राब लाइफस्टाइल भी है। लो स्टमक एसिड जब होगा तो चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं होगी, पैथोजेंस मारे नहीं जाएंगे पेट में, और आप मेटाबोलाइज नहीं कर पाएंगे। लो स्टमक एसिड का सिम्टम बड़ा स्टूपिड है, क्या? आपको हाइपर एसिडिटी, गैस, काफ़ी सारे इश्यूज हो जाते हैं। तो आप बोलोगे हाइपर एसिडिटी हो रही है और लो नहीं, जब आपको एक्चुअल में लो स्टमक एसिड होता है तब ये होता है। इसीलिए एप्पल साइडर विनेगर बोला जाता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है पिछले 2 सालों में कि मैंने एप्पल साइडर विनेगर इतने रिलीजियसली मॉर्निंग में और शाम को लिया, अब मुझे एसिडिटी ही नहीं होती और मैं हर चीज़ पचा पाती हूँ। डाइट के बिगिनिंग में क्योंकि आप बॉडी को ग्लूकोज से फैट मेटाबॉलिज्म की तरफ ले जा रहे हो, आपको ऑलरेडी इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है, इसलिए आपको पीसीओडी प्रॉब्लम भी है, इसलिए आपको बेली फैट भी है, इसलिए आपको ढेर सारी प्रॉब्लम है। तो वो सारा बैलेंस रिस्टोर करने के लिए बी वाइटामिन्स हर सेल फंक्शन के लिए बेहद ज़रूरी है। तो बी वाइटामिन्स जिसमें बी से लेके B12 तक दिया जाता है आपको। चलिए, आप सप्लीमेंट्स इसलिए क्योंकि हमारा खाना जो प्रोवाइड हो रहा है उसमें आपको पूरी तरह से वाइटामिन्स नहीं मिल पा रहे हैं, उसका शेल्फ लाइफ ऐसा है, प्रेजर्वेटिव्स है, तो प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं मिल पाता है, इसलिए आपको बी वाइटामिन दिया जाएगा, B12, B8, इनोसिटॉल। अब किसी ने मुझसे पूछा इनोसिटॉल क्यों? इनोसिटॉल एक बी वाइटामिन है, B8 है, जो वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपको PCOS होता है। तो PCOS को कम करने के लिए, फाइब्राइड्स को कम करने के लिए, उससे रिलेटेड एंजाइटी को कम करने के लिए B8 बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें IP6 ये जो उसका कैटेगरी है B8 का, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप लेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि कैसा हर दर सिम्टम्स आपके कम होते जाते हैं। तो डाइट का मतलब, कीटो डाइट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको पतले होना है, आपकी बॉडी बाय द एंड ऑफ 3 मंथ्स पूरी तरह से रिस्टोर हो जाएगी। और जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि इट इज़ ऑल्सो अ एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, यानी जो भी इन्फ्लेमेशंस होते हैं, जैसे एक्ने के बारे में मैंने बात की थी, या जॉइंट पेन्स के बारे में बात की थी, या कुछ हो जाता है इन्फेक्शन कम नहीं होता, ये इन्फ्लेमेशन, तो ये एलर्जीज़, ये सारी कम होती है कीटो के साथ। और कीटो डाइट पे जब जाते हैं, चूँकि हर कार्बोहाइड्रेट फूड मॉलिक्यूल जो है, अगर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रखता है तो कीटो फूड आपका 1 मॉलिक्यूल रखता है। तो ऑब्वियसली जब आप कीटो फूड पे जाएंगे तो वो वाटर लॉस होगा, वाटर लॉस के साथ इलेक्ट्रोलाइट लॉस भी होगा।
इसलिए इलेक्ट्रोलाइट्स का होना ज़रूरी है ट्रांजिशन फेज़ में, ताकि आपको कीटो फ्लू ना हो, आपको हेडेक ना हो। जनरली आप कोई भी एलिमिनेशन, हाई प्रोटीन डाइट या वेगन कुछ भी करेंगे तो इनिशियली होता है, क्योंकि बॉडी आदत हो चुकी है तो रेजिस्ट करती है। तो की एलिमेंट्स है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमको, जिसमें लाइपेज हो, इसलिए करना है कि हमारा फैट एब्जॉर्ब हो, हमारा फैट डाइजेस्ट हो। एप्पल साइडर विनेगर इसलिए क्योंकि हमें लो स्टमक एसिड है, हमारी आदतें ऐसी हैं, जैसी एज होती है आपकी हज़म नहीं होता, तो फॉर अ बेटर डाइजेशन एंड फॉर अ बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ योर न्यूट्रिएंट्स। ओके, इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने आपको बता दिया है। रहा सवाल पोटेशियम और मैग्नीशियम और ट्रेस मिनरल्स का, वो वैसे ही कम होते हैं। योर डेली पोटेशियम रिक्वायरमेंट इज़ 4700 मिलीग्राम, जिसके लिए आपको 8 से 10 कप वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स खाना पड़ेगा, जो आप खा नहीं पाओगे बिगनिंग में, आपको आदत ही नहीं है। या क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी ईस्ट्रोजन डोमिनेंट हो जाती है, जहाँ पे ये सारा PCOS हो, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है, आपकी डीप वॉइस हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जिसको बैलेंस करने के लिए क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स लेना बहुत ज़रूरी है। मगर जिस क्वांटिटी में लेनी पड़ती है वो क्वांटिटी आप खा नहीं सकते हो, इसलिए आपको टैबलेट फॉर्म में दिया जाता है। जैसे ईस्ट्रोजन बैलेंस के लिए आपको डिम नाम की एक गोली है, जो एक गोली आपके 1 पाउंड क्रूसीफेरस वेजिटेबल के इक्विवेलेंट है, इसलिए गोली दी जाती है। ट्रेस मिनरल्स, ऑल दिस, क्योंकि बेसिकली आपका वज़न बढ़ा है, आपको हेल्थ प्रॉब्लम जो हुई है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में ये सारे वाइटामिन्स और ट्रेस मिनरल्स हमें हेल्प करते हैं। इसलिए हम देते हैं, कोई भी कीटो कोच डॉक्टर आपको देगा तो फेथ रखिए, क्योंकि आपके वज़न के साथ साथ हमको आपके न्यूट्रिएंट लेवल भी नॉर्मलाइज करने हैं, जो रिस्टोर होते होते वेट भी कम हो जाएगा और आप बहुत बेटर भी फील होगे। तो सिम्टम नहीं ट्रीट करना है, हमको सोर्स में जाना है और सारी चीज़ें ठीक करनी है बॉडी में। इसलिए आपको बी वाइटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, स्ट्रेस के लिए, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आपकी रात में अचानक 2 बजे नींद खुल जाती है, फिर आपको नींद नहीं आती, तो आपको कॉर्टिसोल लेवल्स की भी प्रॉब्लम है। अब लॉन्ग वॉक्स लीजिए शाम को, कॉर्टिसोल लेवल आपका कम हो जाएगा। ग्रीन टी लीजिए, एंटॉक्सीडेंट्स, क्योंकि फ्री रेडिकल्स, जो भी हम स्ट्रेस बॉडी में या मेंटली जो भी देते हैं, उससे फ्री रेडिकल्स हो जाते हैं, उसको कट करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में हम नहीं जाते हैं। बी वाइटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, पोटेशियम साइट्रेट, क्योंकि पोटेशियम आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करता है, और पोटेशियम हमारे हार्ट के, हमारे बॉडीली सेल फंक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसकी रेगुलर रिक्वायरमेंट चूँकि 4700 ग्राम है, और उतना 10 कप वेजिटेबल्स हम खा नहीं पाएंगे, तो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में दी जा सकती है। आप व्हीट ग्रास जूस पाउडर भी ले सकते हैं, क्योंकि वो इतना सारा व्हीट ग्रास, जो 7-8 कप्स हम बोल रहे हैं, वो खाने के बजाय अगर व्हीट ग्रास, उसमें भी बहुत एंटॉक्सीडेंट्स होते हैं, आपके पोटेशियम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो आप व्हीट ग्रास पाउडर लीजिए, 1 चम्मच में आपको उतना, लेकिन अच्छी क्वालिटी का लीजिए। सी कैल्प है, जिसमें आयोडीन, पोटेशियम, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमको थायराइड प्रॉब्लम, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हुई है, वो जो फूड सप्लाई हमें हुआ है पिछले 10, 15, 20 साल में, उसकी वजह से। तो सिर्फ वेट कम करना यानी किसी डाइट पे डालना, बाकी चीज़ों को बैलेंस नहीं करना, गलत बात है। इसीलिए आपका कोई भी कीटो कोच और आपको डॉक्टर जो है एडवाइस करेगा। आशा है मैंने आपको आपके सवालों का जवाब दे दिया है। स्पेशली बाद के फेज़ में आपको फैट सोल्यूबल वाइटामिन जैसे ए, जो बहुत ज़रूरी है आपके स्किन फंक्शन के लिए, लुब्रिकेशन के लिए, जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि एक फ़ैट डाइट जब आप करते हो तो फैट सोल्यूबल वाइटामिन बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं, आपके आँखों के लिए, रेटिना के लिए, केराटिन के लिए, कोलेजन और अमाइनो एसिड्स, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस में ये सारी चीज़ें कम हो जाती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स, जो प्रोटीन सिंथेसिस, जो मेन अमाइनो एसिड प्रोटीन है, वो पहुंचते नहीं हैं, तो इसलिए आपके नेल्स ब्रिटल हो जाते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, स्किन ड्राई होने लगती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो इसलिए ये चीज़ भी आपको कंपाइलेशन में कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में दी जाती है, क्योंकि फूड से वो रिकवर होते होते बहुत समय जाएगा। इसलिए शुरू के महीनों में आपको ये सारे वाइटामिन दिए जाते हैं। तो ट्रस्ट कीजिए, डरिए मत,
डाइट के साथ साथ जो वाइटामिन्स आपको जो ज़रूरी है अगर दिए जाए उसको विश्वास के साथ लीजिए। और मैं आपको वादा करती हूँ अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे 6 महीने के अंदर आप खुद को पहचान नहीं पाओगे। आप इतना हेल्दी फील करोगे, अच्छे दिखोगे और आप जो चाहते हो वो आपका वेट भी आपको मिलेगा विथ अ बेटर हेल्थ। आई होप बहुत से आपके क्वेरीज़ का मैंने जवाब इस वीडियो में दिया होगा। नॉलेज तो समंदर है, आगे आगे वीडियोस में, छोटे छोटे वीडियोस में मैं बात करती रहूँगी। हिंदी में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अंग्रेज़ी में तो लाखों वीडियोस है। मैं अपने इंडियन ऑडियंस के लिए, जो उनको हिंदी भाषा में अच्छे से समझ में आते हैं, उनके लिए वीडियोस कर रही हूँ। आशा है आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा और आपकी समझ में आ जाएगा कि क्यों, क्या, कैसे। नमस्कार।